हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 PDFs के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस, ये सब एक ही कोर्स में आपको पूरा कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो PDFs देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की, जिसमें आप कंप्लीट मटेरियल डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो IBPS PO हो, SBI PO हो या फिर RBI की किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वो एरिया भी आपका इस सिंगल कोर्स में कवर हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और ये सभी कोर्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। आप बाय कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स से संबंधित, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि श्री सत्य साई हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ श्री सत्य साई एयरपोर्ट? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जनवरी 4। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेल आपको बता दें एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल सिंबल्स का। 6 डॉट्स के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं ईच लेटर और नंबर को। इवन जो म्यूजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक सिंबल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ये ब्रेल है, ये इसके इन्वेंटर रहे थे लुइस ब्रेल, फ्रांस से थे। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो ब्लाइंड पीपल हैं या फिर पार्शली ब्लाइंड पीपल हैं तो उन्हें दिक्कत आती है बुक्स रीड करने में, तो इस ब्रेल तकनीक के माध्यम से वो लोग समझ सकते हैं। हु इज़ अमंग द 4 विनर्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2024? 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के 4 विजेताओं में कौन शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है मनु बाकर। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु बाकर और चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन D गुकेश, ये उन 4 विनर्स में शामिल हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार दिया जाएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया है। साथ ही 32 अर्जुन अवार्ड भी दिए जाएंगे, जिनमें से 17 पैरा एथलीट्स को दिए जाएंगे। यानी कि जो 32 नाम है अर्जुन अवार्डीज़ के, उनमें 17 तो पैरा एथलीट्स हैं। अच्छा, बात दोबारा से अगर हम खेल रत्न विनर्स की करें तो मनु बाकर और D गुकेश के अलावा मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं और पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार दिया जा रहा है और अर्जुन अवार्ड दिए जा रहे हैं 32 लोगों को। तो 32 लोग काफ़ी हैं, यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऐप पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। खेल रत्न अवार्डीज़ को 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है, वहीं अर्जुन अवार्डीज़ को 15 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है।
द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम एस मुरलीधरन बैडमिंटन, आर्मेंडो एग्नेलो कोलेको फुटबॉल। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है जो कोचेज होते हैं उनको। हु वॉन द मेंस चैंपियनशिप टाइटल एट द 2024 किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। 2024 किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एंडर्स एंटोनसेन। 2024 किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। इन्होंने चाइना के हु जियान को फाइनल में हराया है। भारत के लक्ष्य सेन तीसरे नंबर पर रहे हैं। इन्होंने फ्रेंच प्लेयर एलेक्स लेनियर को हराया सीधे गेम्स में। Who has been given additional charge as Director General of the CRPF after अनीश दयाल सिंह रिटायरमेंट। अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद CRPF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है वितुल कुमार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया है, कहा है कि सीनियर IPS ऑफिसर वितुल कुमार ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। एडिशनल चार्ज इनके पास रहेगा क्योंकि अनीश दयाल सिंह का रिटायरमेंट हो गया है दिसंबर 31 को। CRPF में लगभग 3 लाख स्ट्रेंथ है और ये इंडिया की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। एंटी टेरर ऑपरेशंस जो चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन जो चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, एंटी माइस्ट ऑपरेशन जो चलते हैं अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवादी है जहाँ पर, तो वहाँ CRPF की तैनाती रहती है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। भारत के समुद्री क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NECD और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन IPA इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसका मकसद है भारत का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है इसका टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है, तो ये इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी डे टू डे रूटीन है उनको डिजिटाइज करेगी। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद यस बैंक टू लॉन्च द यस पावर अप प्रोग्राम। यस पावर अप प्रोग्राम या कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संगठन ने यस बैंक के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है फिक्की FLO। तो यस बैंक जो कि 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, इन्होंने कोलैबोरेट किया है फिक्की FLO के साथ जो कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और दोनों ने मिलकर यस पावर अप लॉन्च किया है जो कि एक स्पेशलाइज्ड MSME प्रोग्राम है महिला जो उद्यमी हैं, महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, ताकि उनके बिजनेस को रैंप अप किया जा सके। यस पावर अप ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू द यूनिक नीड्स ऑफ वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। Which bank sold its entire 8.16% stake in DAM Capital Advisors Limited? किस बैंक ने DAM Capital Advisors Limited में अपनी पूरी 8.16% हिस्सेदारी बेच दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है RBL बैंक। तो RBL बैंक ने DAM Capital Advisors Limited में 8.16% स्टेक अपने बेच दिए हैं क्योंकि हाल ही में IPO हुआ है DM Capital Advisors Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और 163.32 करोड़ रुपए की डील रही है। RBL बैंक की बात करें, MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है अपनों का बैंक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। चीन की नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है CR450। देखिए, चाइना ने अपना नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन को रिवील किया है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट रहने वाली है। इसका नाम है CR450। बीजिंग में इसको अनवील किया गया है और टेस्ट स्पीड इसकी पहुंची है 450 किलोमीटर पर आवर की। ऑपरेशनल स्पीड इसकी 400 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। जैसे ये कमर्शियल सर्विस में आएगी सिर्फ ये फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन रहेगी वर्ल्ड की। चाइना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा CR400 मॉडल का जो 2017 में लॉन्च किया गया था और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अजय सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, was appointed as board member of which organization?
बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह को किस संगठन के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग ने एशिया को न्यूएस्ट मेंबर ऐड किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह को बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये भी अनाउंस किया था कि भारत को राइट्स मिल चुके हैं, अधिकार मिल चुके हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 को होस्ट करने के। साथ ही वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस 2025 भी नवंबर 2025 में भारत में ही संपन्न होगी। Which municipal corporation, in collaboration with Women Entrepreneurship Platform of नीति आयोग, launched the फरल सखी इनिशिएटिव? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से किस नगर निगम ने फरल सखी पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके फरल सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये क्या है ना, फरल क्या है, ये एक स्नैक है, ठीक है। तो स्नैक प्रोडक्शन से संबंधित है। महिलाएं स्नैक प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बदले जब उनको मार्केट मिलता है तो उनकी कमाई भी होती है। फरल सखी इनिशिएटिव एम्स एट क्रिएटिंग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन बाय इंगेजिंग देम इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिव स्नैक्स। फरल WEP की बात करें, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो नीति आयोग द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था महिला उद्यमियों के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट विल होस्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? बिहार। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन फॉर फाइटर जेट्स? चाइना। विच नोबेल प्राइज लॉरिएट लॉन्च्ड हिज न्यू बुक चोंग ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी? अभिजीत बनर्जी। Which state declared December 26 as Computer Operators Day to mark birth anniversary of Charles Babbage? Karnataka. Which Indian corporation bagged 4 certificates of merits in different categories at Regional Social Security Forum for Asia and Pacific event of International Social Security Association at Riyadh, Saudi Arab? Answer is ESIC. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कार कंपनी रजिस्टर्ड द टॉप सेल्स इन December 2024? In 1925 Norway renamed its capital Oslo. What was its name before this? ISRO's orbital भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन is expected to be complete by which year? Who is the director of Indian Council of Indian Agriculture Research Institute? माफ़ कीजिएगा, who is the director of Indian Agriculture Research Institute? Alassane Ouattara is the president of which nation that has announced the withdrawal of French troops in January 2025? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइस।